फूलन देवी की संपत्ति लौटाने की मांग। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने फूलन देवी की पुण्यतिथि पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर फूलन देवी की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया और मांग की है कि उनकी संपत्ति उनकी मां को लौटाई जाए। उन्होंने कहा कि फूलन देवी को दुनिया ने लौह महिला और बैंडेड क्वीन के नाम से जानती है और निषाद पार्टी हमेशा उनके मुद्दों को उठाती रही है। संजय निषाद ने अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा कि इतिहास में महिलाओं को अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार में महिलाओं को अधिक सम्मान मिला है। उन्होंने समाज में महिला सशक्तिकरण को जरूरी बताया। आगे किसी की इस तरीके से हत्या न, क्योंकि संसद एक दुख की बात है कि जब वो सांसद थी मरी, उन्हें जो संसद का जो सम्मान मिलना चाहिए था मिर्जापुर में तत्कालीन उस समय के जो अधिकारी थे उन लोगों ने दिया नहीं। ये उचित नहीं था। एक लोकतंत्र में एक तरीके से कलंक है। आज के दिन में ये 18% मछुआ आबादी है, नदियों के किनारे रहता है। संकल्प है, इसका उद्देश्य है कि हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की महिलाओं की लड़ाई लड़ें। महिलाओं को अबला कहा गया है, निर्बल है। अभी भी ज़्यादा चाहिए कि हमारी सरकार आई है तो उनके नाम से सब योजनाओं का संचालन किया है। इससे पहले नज़रअंदाज की जाती थी। 30% उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ भी 60 महिलाओं के नाम 60% सब्सिडी है, पुरुषों को 40% है। तो महिलाओं को आगे इससे मतलब वो निर्बल हैं, चाहे जैसे भी रहे हों, चाहे धर्म की शिकार रही हो, चाहे राजनीति की शिकार रही हो, चाहे व्यवस्था की शिकार रही हो। अब उन्हें हिस्सेदार बनाने और करने का समय आ गया। तो उनको शिक्षा की तरफ मैंने व्यवस्था की है कि अगर प्राथमिकता है कि लड़की पढ़ रही हो तो जो हमारा बजट है निषादों की बेटियों को पढ़ने के लिए, बेटों को 10 इंटर में 28 में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर 50,000 देकर उनको पढ़ाया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। उनकी शादी के लिए मैंने अभी 51,000 जो 1 लाख हो गया है और जो 2 लाख आया था वो 3 लाख पर हो गया। तो उनकी शादी के लिए, तो उनकी महिला के सशक्तिकरण के लिए हमने अपनी पार्टी, अपनी जो विभाग है उससे माता सुकेता के नाम से, जो भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद रात उनकी माँ का नाम था, उनके नाम से एक परियोजना संचालित करके बड़े बड़े जो जलाशय हैं, बड़े बड़े ठेकेदार ले लेते हैं लेकिन गरीब बगल के नहीं होते, तो उनको हम जलाशय में जलाशय देकर ये 8 जिले जो हैं जहाँ बड़े जलाशय उनको मैंने चिन्हित किया है। जैसे सोनभद्र है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, फिर महोबा है, कूट है, बांदा है। इसमें ऐसे करके हम लोगों ने उसको गोरखपुर है और संत कबीर वहाँ सिद्धार्थनगर, ऐसे 8 जिले हमने चिन्हित करके उनको भेजने का काम। तो कल हर जिले में जिला स्तर पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता फूलन देवी का शहादत दिवस मनाएंगे और संकल्प लेंगे। और लखनऊ मंडल का एक बड़ा कार्यक्रम कल सीतापुर में है, वो मोहाली में एक जगह है विधानसभा, वहाँ बड़े संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, नदियों के किनारे हैं। तो इस तरीके से ये तो एक तो भूमिहीन है, अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते भूमिहीन है। अब भूमि नहीं है तो अब बच्चों को पढ़ाएं कैसे? तो ज़्यादातर पुरुष हमारे बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। तो ऐसे में इनकी दशा अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। महिलाओं को पहले आप इतिहास में जाएंगे तो अंग्रेज़ों ने जेल जो बनाई थी महिलाओं के लिए, वो निषाद महिलाओं के लिए बनाई थी कि निषाद जो है जन्मजात अपराधी हैं, छुप गए तो कहना महिलाएं जो है उन्हें लाओ, पकड़ा जाए और उनको जो है जेल में डाला जाए। तो पता चला उसमें जेल में बंद हुए उनके जो पेट में बच्चे होते थे वो जेल में तड़फा के मारते थे अंग्रेज। तो ऐसे इतिहास जो मैं चाहूँगा कि जो सिलेबस है वो फूलन देवी को भी उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ सदियों से, उसके लिए भी सिलेबस में महिलाओं को क्या क्या वीरता रही है पढ़ाई जाए। चाहे झलकारी बाई कोरी हो, लक्ष्मी बाई जो है हो, चाहे महारानी रासमणी देवी हो, चाहे बिलासी ऐसे महारानी दुर्गावती हो, सत्यवती, ये सब को उसमें अब आना चाहिए। धर्म से, राजनीति से ऊपर आना चाहिए। और तमाम जिन जिन वर्गों की महिलाएं आगे आई हैं, सत्ता में आई हैं, तो सत्ता में आवाज़ उठाई हैं, फिर कानून बनवाई हैं। दुर्भाग्य रहा कि 16 साल में एक महिला प्रधानमंत्री रहीं माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी, लेकिन महिलाओं के लिए उस कांग्रेस में कोई जगह नहीं था, कुछ नहीं कानून बनवा पाई। दर्जन भर महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं लेकिन वो पार्टियों के अधीन रहीं, कोई महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कोई कानून नहीं बनाए। लेकिन इसमें मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि महिला बंधन के रूप से, नारी बंधन के रूप से उन्होंने एक बिल भी पास किया। 33% का आरक्षण है उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, हर क्षेत्रों में। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि भी है। मैं चाहूँगा कि ये सब पढ़ाएगा। तो आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ जितनी योजनाएं हैं
प्रधानमंत्री मत्स्य प्रधान में 60% सब्सिडी है। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण कोष में भी महिलाओं के लिए एरेटर रखा है। 50,000 का पहला 75,000 था, 50,000 का है एरेटर। वो पट्टे धारक हैं, अगर महिला उनको दिया जा रहा, और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता है उसमें हमारे माता सुखिता के नाम से इनकी बेटी की शादी के लिए। तो आज के दिन में प्रमुख था, तो हमारी जो सेना जिले भर प्रदेश भर से, हर जिले से और हर विधानसभाओं से लगभग आए हुए हैं। आज उनके लिए मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि कम से कम महिलाओं की आवाज़ आपके कैमरे में कैद हो कि निषाद पार्टी महिला। पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी लोगों का आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे वंश में जन्मी वीरांगना बहन जो माननीय स्वर्गीय फूलन देवी सांसद थी, उनका कल एक तरीके से शहादत दिवस है। और कल के दिन संसद भवन के सामने उनके घर पर मारा गया था। और एक फूलन देवी एक आवाज़ है, हर सर्व समाज को, अपनी बहन बेटियों को एक फूलन देवी के उस आदर्श पर चलने की बात करनी चाहिए कि जो अत्याचार न सहन करे। ठीक है, उस समय बंदूक में ताकत थी, अब बटन में ताकत है। उस समय जो थी क्या था न्याय, क्या अन्याय था। आज वह फूलन देवी की आवाज़, उसकी सीबीआई जांच, फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी पर एक समाजवादी पार्टी के नेता का कब्जा, ये सब मुक्त होकर उनकी मां को मिलना चाहिए। और हर एक परिवार में सांसद के माँ बाप जो होते हैं वो एक माननीय, एक भारत सरकार के नियमानुसार उन्हें सुविधाएं मिलती। मैं भी एक सांसद का बाप रहा हूँ। आज के दिन में फूलन देवी की कल शहादत दिवस पूरे प्रदेश में हर जिले में निषाद पार्टी मना रही है। हर जगहों पर और प्रदेशों में हमारे जो यूनिट है वहाँ मना रही है। और उसे प्रेरणा लेने के लिए उनके उस बताए हुए उससे कि एक गांव से निकल के, एक नदी के किनारे से निकल कर जो कुछ लोग थे उनके साथ जो अन्याय किया, उस जिस तरीके से महाभारत में जमीन को कब्जा लेकर हुआ, उसको उस तरीके से उनके साथ हुआ, निर्वस्त्र किया गया, क्या क्या नहीं हुआ सबको मालूम है। और दुनिया में उसे एक आयरन लेडी के रूप में दिया गया, बैंडिट क्वीन के रूप में आपने देखा होगा कि उनको प्रदर्शित भी किया। आज के दिन में हमारी जो पार्टी है वो हमेशा फूलन देवी के उस मुद्दे को उठाती रहेगी। और आज भी मैंने सदन में भी उठाया है, और आज फिर कल पूरे प्रदेश में हर जगह से कुछ लोग हैं जो विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। उन्हें जद में जाना होता हो, वो जद में जाएंगे तो पता चला कि सदियों से महिलाओं के साथ कुछ सम्मान भी मिलता है और कुछ लोग अन्याय भी करते रहे, चाहे जिस आधार पर अन्याय करते रहे। अन्याय करने वालों की संख्या अधिक है, सम्मान करने वालों की संख्या कम थी। अब धीरे धीरे हमारी सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, तो महिलाओं का सम्मान फिर से प्राप्त हो, इसलिए फूलन देवी को हम लोग कल बलिदान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश से मनाया जाए। आज प्रदेश स्तर के हमारे जो महिला मोर्चा है उसके तत्वाधान में जो है, एक पहले से भी हमारे पास जो निषाद फूलन क्रांति सेना थी, उसको फिर हर साल हम लोग हर जगह करते हैं। इनको अलग से ट्रेनिंग देकर, अलग से उनको एक अवसर देकर, उनको एक रंग में जो बलिदान हुआ था, चाहे वो झलकारी बाई पूरी हों, चाहे रासमणी देवी रही हों, अंग्रेजों से लड़ी हों, चाहे हमारी बिलासिन केवटिन रही हुई, महारानियाँ रही, निषाद राज का किला है, वहाँ भी हत्याएं हुई हैं। वहाँ जो भी मटेरियल मिला खुदाई में सब मैरून है, और जब खून जमीन पर गिरता उसका रंग मैरून होता है। तो इस तरीके से एक निषाद राज के वंशजों का जो दशा दुर्दशा है वो फूलन देवी से जाना जा सकता है कि उन्हें दस्यु बनना पड़ा, उन्हें जंगलों में जाना पड़ा, उन्हें बदला लेने के लिए हथियार उठाना पड़ा, संसद गई, संसद में उन्हें मारा भी गया। इस तरीके से जो मारने वाला बाद में कहा कि मैं हूँ, बाद में कहा कि मैं नहीं हूँ, तो उसमें एक जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और उसमें जो भी शामिल हों उनके खिलाफ, तो हमको लगता है वोट डालने का अधिकार वो है। और नागरिकता तय करने का तमाम पोजीशन है, आदमी को नागरिकता अपनी तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो विकसित भारत है वहाँ हर जगह नागरिकता के हिसाब से विकास हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी आते हैं और वो नागरिकता अपना नहीं तय कर पा रहे हैं। अगर नहीं है तो जो नागरिक नहीं है वो उनको बाहर लाया जाए,
उनको चिन्हित कर लिया जाए कि वो कहाँ हैं, कैसे रहेंगे, वो भी नागरिक हैं, उनकी भी व्यवस्था सही हो जाए, वो दोयम दर्जे का न रहें, वो भी सम्मान प्राप्त कर लें। तो इसका उम्मीद है कि जो नागरिक हैं उनको अवसर मिला, जो नागरिक नहीं है उन्हें बनने का अवसर मिला, जो नहीं है नागरिक उन्हें रोकने का अवसर मिला। ये होना चाहिए मुद्दा, न कि हंगामा होना चाहिए, इस पर आवाज़ होना चाहिए कि ये हमारे नागरिक हैं, इनके पास एक कागज़ नहीं बन जाए, ये नागरिक हैं, इनको मिलना। जो नागरिक नहीं है उनके लिए विचार हो, और जो है ही नहीं बाहर के हैं उन्हें रोक दिया जाए। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र की यही परिभाषा है। गरीब लोग वो निर्भर सबल होना, इसलिए आज का मुख्य रूप से ये हमारा पत्रकार वार्ता, आज का प्रेस का वार्ता ही था। बिहार चुनाव बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर